बहुत धन्यवाद। इस नारे से हमको जो है सफदर की याद आती है। आज से 31 साल पहले सफदर शहीद हुए। आज वो यहाँ होते और देखते कि किस तरह 31 साल बाद भी लोग यहाँ हिम्मत जुटा के आज का जो माहौल है उसमें बिना डर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो उनको सही में लगता कि जो काम उन्होंने शुरू किया है वो आगे जारी चल रहा है। मुझे यहाँ आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने बचपन में फिर से लौट आई हूँ, क्योंकि कॉमरेड कैफी आजमी जो मेरे पिता थे वो ऐसे ही मुझे इतनी छोटी मत थी जितने कि यहाँ सामने बच्चे हैं, और वो मैं सब कम्युनिस्ट वो पार्टी वर्कर्स के बीच में और मजदूरों के बीच में जाती थी मदनपुरा। वहां मुझे अपने कंधे पर बिठा लिया जाता था और वहां इसी तरह का माहौल था। तो एक बार फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच मेरा बचपन लौट आ गया और इसकी वजह से मुझे बहुत ताकत आ रही है। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये कलाकारों का और मजदूरों का एक सम्मेलन है। जिस तरह से सफदर काम करते आए हैं, इसी तरह से जिस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ हमेशा ये माना गया था कि कला को एक माध्यम बनाना चाहिए सामाजिक बदलाव का। और इसलिए जब हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और सफदर को याद करते हैं, और खास तौर से मैं सुधन्मा जी से कहूंगी कि इन्होंने आज इतना जरूरी काम किया है, ये किताब लिखकर उसे हिंदी और अंग्रेजी में छापकर, और मैंने सुना है कि अभी बहुत सारी जबानों में इसका तर्जुमा होने वाला है, ताकि उनकी कहानी हमारे तक पहुंचे और हमारे अंदर एक फिर से जागरूकता पैदा हो। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरे वालिद कैफी साहब के साथ ऐसे ही मदनपुरा में जाती थी और वहीं उन्होंने एक नज्म लिखी थी। उस नज्म का उन्वान है मकान। वो नज्म उन्होंने इसलिए लिखी थी कि वो ये देखते थे कि जो मजदूर अपने खून पसीने से एक आलीशान बिल्डिंग बनाता है, जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक चौकीदार को वहां खड़ा कर दिया जाता है उसके दरवाजे पर और उसको बोला जाता है कि तुम यहां से हट जाओ। तो इस माहौल को देखकर कैफी साहब ने नज्म लिखी थी मकान। उसके कुछ शेर यहां भी लिखे हुए, उसी का मैं पहला बंद सुनाऊंगी अगर आपकी इजाजत हुई। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जो खिड़की की बात हम कर रहे हैं सिर्फ यही एक मुद्दे की नहीं है, उस खिड़की को खोलना जरूरी है जो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि हमको बेड़ियों में बांध दिया जाए। हम अपने अंदर जागरूकता पैदा करें, हम लड़ाई करने की और संघर्ष करने की अपनी ताकत बनाएं। और सबसे ज्यादा जो मजदूर के साथ इस हाथ में आपके साथ हाथ बटा सकता है वो है कलाकार। और इसलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि एक बहुत छोटे से स्टेटस में हम लोग यहाँ आके आपके साथ ये दिन जो कि इतना जरूरी दिन है, शहादत का दिन है सफदर हाशमी का, वो मना रहे हैं और इस किताब का विमोचन किया है जो बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचेगी। जावेद अख्तर साहब यहाँ हैं तो जाहिर है इनके ही सामने इनका शेर सुनाना उसके लिए जरा हिम्मत चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो माहौल है और जिसमें जिस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं उसमें दो तीन अलग अलग शेर हैं जावेद साहब के, तो अगर आपकी इजाजत हो। खून से सींची है मैंने जो मर मर के, खून से सींची है मैंने जो मर मर के, वो जमी एक सितमगर ने कहा मेरी है। खून से सींची है मैंने जो मर मर के, वो जमी एक सितमगर ने कहा मेरी है। ठीक यही नहीं हो रहा है कि आज के दिन जब आप सीए की बात करते हैं तो क्या यही बात आप नहीं कह रहे हैं? तो इसको, इसकी गहराई तक पहुंचिए, इसकी गहराई को समझिए और इससे ताकत बनाइए कि संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। इसी तरह से
सफदर को लेके ही मुझे याद आता है जावेद साहब का एक शेर, जो मुझको जिंदा जला रहे हैं वो बेखबर है, जो मुझको जिंदा जला रहे हैं वो बेखबर हैं कि मेरी जंजीर धीरे धीरे पिघल रही है। मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में लेकिन, मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में लेकिन मेरे लहू से तुम्हारी दीवार गल रही है। तो आज हमने जो ये माहौल देखा है और सफदर की शहादत की जो खून उन्होंने बहा है, उससे जो दीवार गली है और जो लोगों में ताकत आती है, उसको मैं लाल सलाम कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।